किसी राजा ने अपनी दो पुत्रियों से पूछा, तुमको किसके भाग्य से खाना मिलता है? बड़ी ने कहा कि हम आपके भाग्य से ही खाती पीती हैं। परंतु छोटी से जब यह प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया कि प्रत्येक जीव का भाग्य उसके संग है, किसी के भाग्य का कोई भी साथी नहीं है। राजा को क्रोध आया। उसने कहा कि तू बड़ी असभ्य और गुस्ताख है, सभ्यता का विचार नहीं करती। पुत्री बोली कि मैं पिता की दृष्टि से आपका बड़ा विचार रखती हूँ, किंतु आपने जब सच्ची बात पूछी तो उसका उत्तर भी सच्चा ही देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि माँ बाप जन्म के साथी है, कर्म का साथी कोई नहीं। फिर मैं कैसे झूठ बोलूं? ऋषि मुनि सब की आज्ञा है कि सच के अतिरिक्त जीवा पर कोई वाक्य नहीं निकालो। राजा बोला कि बहुत अच्छा, मैं तेरा विवाह किसी कंगाल ब्रह्मचारी के साथ कर दूंगा। पुत्री ने कहा कि जो जिसके भाग्य में है वो पूरा होकर रहेगा। यदि मुझे जीवन पर्यंत कंगाल ही रहना है तो मुझे धनाढ़ कौन बना सकता है? पुत्रियां सियानी हुई। राजा ने बड़ी पुत्री का विवाह किसी धनाढ़ राजा के साथ किया। छोटी पुत्री का विचार था कि यदि कोई सच्चा ब्रह्मचारी होगा तो मेरे साथ विवाह करने की किंचित इच्छा नहीं करेगा, परंतु इसका ये विचार ठीक नहीं निकला। उस मूर्ख राजा ने एक तपस्वी ब्रह्मचारी की खोज की और वह विवाह करने से इनकार ही करता रहा। परंतु राजा हठ को क्या किया जाए, राजकुमारी के साथ उसका विवाह बलपूर्वक करा दिया गया और पुत्री को बिना किसी दान दहेज के महल से विदा कर दिया। ये जंगल में आए, झोंपड़े में बैठी। पुत्री के ललाट पर सिकड़ून का चिन्ह तक नहीं आया। उसको भाग्य पर संतोष था। जाड़े के दिन थे। एक दीन मनुष्य आया, बोला जाड़ा बहुत लगता है। स्त्री ने उसी समय अपनी रजाई उतार करके दे दी। फिर दूसरा आया, उसने अपनी दूसरी रजाई भी दे डाली। और जब तीसरे ने वही बात कही तो उसने आव देखा न ताव ब्रह्मचारी का ओढ़ना उसे प्रदान कर दिया। साधु ऋषि से न रहा गया। उसने कहा कि तू कैसी है, जाड़ा सहेगी, कपड़ा लत्ता क्यों उठा करके दे रही है? स्त्री चुप रही। थोड़ी देर पश्चात ऋषि जंगल की ओर गया, कंद मूल लाकर उबाला, थोड़ा सा आप खाया, थोड़ा सा उस स्त्री को दिया और जो कुछ थोड़ा सा शेष रह गया ऋषि पुत्र ने उसे रख दिया कि वह दूसरे दिन काम आएगा। उस समय वह राजकुमारी जोर से हंसी। ब्रह्मचारी ने पूछा कि तू क्यों हंसती है? ये तो साधु की कुटिया है, यहाँ महल के खाने पीने कहाँ मिलते हैं। साधु और धनाढ़ों की दशा में अंतर होता है। तेरे हंसने का यही कारण होगा। स्त्री ने उत्तर दिया कि प्राणनाथ, मैं इस पर नहीं हंसी, मेरे हंसने का कारण और ही है। वह क्या है? वह कारण यह है कि पिताजी ने कहा था कि तेरा विवाह किसी फकीर साधु के साथ करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसे ही आध्यात्मिक कहानी किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।